रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम बिबरकतिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। बरादर मोहतरम, लायक़े सद इज़्ज़ुजा हुज़ूर क़िबला अल्लामा अब्दुल हफ़ीज़ चिश्ती साहब, बरादर मुकर्रम जनाब अल्लामा आसिफ जावेद साहब, बरादर ज़ीशान कारी कुरान जनाब कारी आफ्ताब साहब, बरादर मोहब्बत लायक़े सद प्यार कारी मुमताज़ अली चिश्ती साहब, स्टेज ते जलवा फरमा मुक्तदर मेहमानान गिरामी हजरात उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, मौरखा 1 जनवरी 2022 आप हजरात दे इस इलाके बिच दूसरी बार मेज़बाना दी प्यार भरी दावत ते बंदा नाचीज़ व खाकसार रावलपिंडी तो आके आप दी खिदमत आलिया विच हाजिर दुआ करो अल्लाह सबना आना बहना कबूल फरमाए। सर्दी ने इस सख्त मौसम में तुसी हजरात जिथों भी तशरीफ लैके आए हो अल्लाह एक एक तुहाडा कदम उठाया कबूल करे और अज दी इस इज्तिमा और बैठक दा सदका अल्लाह बरोज़े क़यामत मैनू और तुहानू हुजूर दे सोने परचम तले भी इसे तरह कट्ठा फरमा दे। ग्रामी कदर अहबाब वो लोग खुश नसीबन जड़े मदीने दे ताजदार नबियां दे सरदार दा जिक्र करन दा और जिक्र दी महफिल सजाण दा शरफ हासिल करते हैं। मौलाना रूमी ने फरमाया सी याद ए सरमाया ईमां बवद हर गदा अज याद ओ सुल्तान बवद। क्या बात है तुहाडी।
बोलोगे तो मैं बोलागा, तुसी खामोश हो जाओगे तो फिर मेरे को तकरीर नहीं होती। बिल्कुल ये पक्की गल है। ठंडे मजमे में मैं तकरीर नहीं कर सकना वा। मैनू बंदे वो चाहिए होंगे जड़े नबी पाक के नां ते थोड़ी बहुत तमाल शमाल भी पा लवन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी माशाअल्लाह। ते जाग के बहना है तो मैं जाग के आप हजरात नाल मुखातब रवांगा। ते मेरा जड़ा बल्ब है ना, बल्ब वो 220 वोल्टेज ते बलदा है। इस तू थोड़ा करंट होवे तो बलदा ही नहीं। इस वस्ती बेदार होके बहना है, जाग के बहना है, बाज़ौक होके बहना है। तवज्जो नाल मेरियां मारूजात सुननियां। मौलाना रूम फरमाते हैं, याद ऊ सरमाया ईमां बवद, हर गदा अज याद ऊ सुल्तान बवद। आप फरमाने ने खुदा और मुस्तफा दी याद ईमान दा सरमाया है, और खुदा और मुस्तफा दी याद दे सदके अल्लाह ने गदा गरा नू भी बादशाह बनाया। एवें नहीं गरीब नवाज हो रही, एवें नहीं दाता अली हो रही, एवें नहीं लोग बाबे फरीद का नाम पे लेंदे, एवें नहीं लोग पीर सियाल दे नारे पे मारदे, एवें लोग नहीं बाबे खादिम रिजवी नू याद पे करदे। कोई गल है तो तां पे करदे। कुछ बंदियां नू ते दुई वारी जनानी ओ सालण नहीं देंदी पा के, वो दुई वारी सालण मंगन ना तो ओ डोई चा के तो उन्होंने सिर च मारदी है, भाई एक बारी जे दिता है फिर दिया, बच्चियां भी तो खाना है, मैं भी खाना है, हाले और भी कर दे बंदियां रोटी खानी है, तेनू फिर बार बार सालन। बाज लोगों को सालन दूसरी बार मांगने पे नहीं मिलता, और बाज लोगों के दर पे इतना लंगर चल रहा है, इतना लंगर चल रहा है, इंसान भी खा रहे हैं, परिंदे भी खा रहे। तुसी जाओ दाता साहब, तुसी जाओ पाक पतन, तुसी जाओ गोलड़ा शरीफ। मेरे दोस्तों और भाइयों, लंगर मैं एक गल अक्सर आखदा हूं ना कि किसे कमी जात ना भी कोई वली होवे ना, ये साढ़े नजदीक जातन, ए फलाना कमी है, फलाना मोची है, फलाना कुमार है, फलाना लोहार है। अल्लाह ने हाँ सारियां जातां उचियां। अल्लाह करीम फरमांदा है, जअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। कोई राजा है, कोई चौधरी है, कोई मजोका है, कोई मलक है, कोई चीमा है, कोई तारड़ है। अल्लाह फरमांदा है, ये तुसां अपनी पहचान वस्ती, असां तुहाडी पहचान वस्ती ये बनाइयां कबीले और कौमा। बाकी मेरे हाँ वही काबिल कबूल है जिसके यहाँ भी मुस्तफ़ा है, यहाँ भी मुस्तफ़ा है। अल्लाह के हाँ वो इज्जतदार है जिसके दिल में परहेजगारी और तकवा है। ये मेरे ते तुहाडे बनाइयां हुई कौमां ते कबीले। लेकिन मैं जिहड़ी गल करन लगा ना, मैनू उम्मीद है तुसी मेरी गल गौर नाल सुनोगे। अगर किसी छोटी कौम दा भी वली होवे ना, उसकी कबर कब्रिस्तान विच होवे या कब्रिस्तान तो बाहर होवे, राह जा रहा होवे या ना जा रहा होवे, सड़क पक्की होवे या रास्ता कच्चा होवे, खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, आओ मैं अल्लाह के वलियों के दरबार दिखाता हूं। झंडा भी आपको लहराता नजर आएगा और दिया भी जलता नजर आएगा। क्या वजह, क्यों दिए जल रहे, क्यों झंडे लहरा रहे? सदर अयूब खान तुहाडे इलाके दा सी, उसने मेरे मुल्क के अंदर 13 साल हुकूमत की थी। और सदर अयूब दा दौर है, तुसां पनीरी मेरे अगे बिठा दी है, ए तक पनीरी बैठी है मेरे अगे, ये सारी नर्सरी ते रोला पाया बच्चियां ने। कोई बंदा इन्हां वड्डियां, कोई बंदा इन्हां बच्चियां नाल बह जाए और इन्हां नूं थोड़ा जिहा खामोश कराए। ए तक इन्हां अपनी तकरीर शुरू की ने। वाह वाह वाह, हाँ जी क्या बात है तुहाडी। अल्लाह ताला तुहानू आबाद रखे और इज्जत नसीब फरमाए, सलामतियां नसीब करे। सदर अयूब खान ने 13 साल मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लाया, 13 साल। और मेरे पाकिस्तान की 71 साल तारीख में जो सुनहरी अदवार हैं उनमें सदर अयूब का दौर भी है। बड़े बड़े डैम बने, बिजली का निज़ाम बना, नहरी निज़ाम बना। लोगों ने अयूब नू भी बख्शिया नहीं, लोग आख्या कुत्ता है, उस आख्या कागज भी दो,
कलम ही दो, मैं अगर कुत्ता वां तो मैनू हुकूमत करन दी लोड़ केड़ी है। फिर बाद में जूं ही लथा ना तो मुल्क के हालात खराब हो गए, तो लोग ट्रक्कां पिछे लिखिया तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। उस आख्या पई आवे ना हुण पे करो। हाँ जी हुण पई याद आवे ना, मैं हुण के कर सकना। हुण तवज्जो मेरी तरफ रखो। अयूब खान ने पाकिस्तान में कमोबेश 13 साल मार्शल लगाया, हुकूमत की, और उसके बाद यहया आया, जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान का सदर भी बना, वजीर आजम भी बना। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक मरहूम ने इस मुल्क ते कमोबेश 11 साल मार्शल लाया है, लेकिन पता नहीं से लगन देता। लेकिन ज़ियाउल हक का दौर भी चला गया, और उस तो बाद आ गई बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। बेनज़ीर भुट्टो 2 बार इस पाकिस्तान की वजीर आजम रही है। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहा है। हुण मैं जिहड़ी गल करनी है वो ये है, अयूब खान जब तक सदर रहा लोगों ने सलाम किया, गाड़ियों के आगे झंडे भी लहराए, लोगों ने उसे गार्ड ऑफ ऑनर भी दिए, लोगों ने बड़ियां इज्जतां दित्तियां। जो ही सदर अयूब खान ने रिजाइन किया, इस्तीफा दिता, नाल ही लोगों ने आख्या साबिक सदर अयूब खान बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लियाकत बाग रावलपिंडी गोली दी जद विच आके जां बहक होइयां। नाल ही लोगों ने आख्या साबिका वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ज़ियाउल हक मरहूम बहावलपुर एक जहाज के हादसे में जां बहक हुए। लोगों ने साथ ही लिखा साबिक सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक मरहूम मुशर्रफ ने 9 साल इस मुल्क ते हुकूमत की है। जो ही हो लथ है, लोगों ने आख्या साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ। नवाज शरीफ 3 बार इस मुल्क का वजीर आजम रहा, एक बारी गुलाम इसहाक खान लाया, एक बारी परवेज मुशर्रफ लाया, एक बारी सुप्रीम कोर्ट लाया। लोगों नाल ही आख्या साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। हुण जिथे जिथे हजरात बैठे हो तवज्जो मेरी तरफ रखियो, मैं फिक्रा देन लगा। जब तक सदर सदर रहे लोग सलाम करते हैं। वजीर आजम उस वक्त तक वजीर आजम है जब तक कुर्सी पे बैठा रहे, मुशीर उस वक्त तक मुशीर है जब तक कुर्सी पे बरजमान रहे। जो ही उतरता जाए लोग आखदे न साबिक सदर, लोग आखदे न साबिक वजीर आजम, लोग आखदे न साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लोग आखदे न साबिक मुशीर, लोग आखदे न साबिक वजीर। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, गौसे जली ने किसी मुल्क ते हुकूमत नहीं की थी, लेकिन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुबहानी नू दुनिया तो इंतकाल फरमाया। कमोबेश 850 साल का अरसा गुजर गया है। दाता अली हजवेरी ने किसी मुल्क ते हुकूमत नहीं की थी, उनको पर्दा किए कमोबेश 1000 साल का अरसा गुजर गया है। ख्वाजा गरीब नवाज मोइन अजमेरी ने किसी मुल्क पे हुकूमत नहीं की, उनको पर्दा किए कमोबेश 450 साल का अरसा गुजर गया है। ताजदार गोलड़ा पीर मेहरे अली ने किसी मुल्क पे हुकूमत नहीं की, उनको पर्दा किए कमोबेश 150 साल का अरसा गुजर गया है। साई फजलुद्दीन कल्यामी ने किसी मुल्क पे हुकूमत नहीं की, उनको पर्दा किए कमोबेश 170 साल का अरसा गुजर गया है। लेकिन आज भी कोई बंदा नाम ले ना, वो ये नहीं कहता साबिक वली गौसे जली, साबिक वली दाता अली, साबिक वली मेहरे अली, बल्कि जो भी कहे वो यही कहता है पीर मेहरे अली, पीर दाता अली, पीर गौसे जली, पीर हिंदुल वली, पीर सयाल लजपाल, पीर साई फजलुद्दीन, पीर जिंदा पीर खमकोलवी, पीर ख्वाजा कासिम मोड़वी। वजह यह है वली जिंदा रहे तब वली, चला जाए तब वली। उलमाए किराम के हाथ चूम के हुजूर का एक फरमान सुनाने जा रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं बरकतुस सालिहीन जारियतुम बाद ममातिहिम कमा कान फी हयातिहिम। नेक लोगों की बरकतें वो ऐसे ही मरने के बाद जारी रहती हैं जैसे जिंदगी में उनकी बरकतें जारी रहती। ये गल ठीक है या नहीं? जिन्होंने ये गल समझ ना आवे वो थोड़ी देर वास्ते मेरे नाल लाहौर जावन। शायद मैं पिछली बारी आया सा ते मैं ये गल कीती सी कि ना है मेरे मेजबाना दा गुलाम मुस्तफा साहब और सरवर साहब दे मैं आस्ताने ते और इन्हां दे घर ते और काशियाने ते आया सा ते गालिबन मैं ये गल पहले भी कीती सी, अज फिर कर रहा कि नेक लोगों की बरकतें मरने के बाद भी जारी रहती हैं जैसे जिंदगी में जारी रहती हैं। चूंकि मेजबाना दा मैनू आर्डर है भाई अज
अंबिया नाल औलिया नूं भी रखना है, सोने नबी नाल वलियां दियां शानां भी बयान करनियां। मैं जब भी लाहौर जाता हूं ना, मुझे दो बादशाहों की कब्रें नजर आती। एक रावी दे उरे किनारे, एक रावी के परले किनारे। रावी के इस किनारे बादशाह शाहजहां की कब्र है, उसकी बीवी का मज़ार भी साथ है, उसकी बेटी की कब्र भी साथ है। ये वो बादशाह है जो 4 मुल्कों का बिला शिरकत गैर हुक्मरान रहा, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और बर्मा। और आज उसकी कब्र देखें, एक वीराने कब्रिस्तान में मौजूद है। उसकी बेटी का मज़ार भी करीब है, बीवी की कब्र भी साथ है। वो बीवी से इतना प्यार करता था, उसकी बीवी पर्दा लगा के पीछे खड़ी हो जाया करती थी। बादशाह फैसला करता था, जो फैसला बीवी को पसंद ना आता वो कमर ठोंकती बादशाह बीवी के प्यार में फैसला बदल लेता। आगरा में उसने अपनी बीवी के नाम का एक महल बनाया। दुनिया से लोग आज उस महल को देखने के लिए आते हैं। ये वो बादशाह है जिसके एक इशारे से हिंदुस्तान की तकदीरें बदल जाती थी। आओ आज उसकी कब्र दिखाता हूं। एक वीराने कब्रिस्तान में कब्र मौजूद है। बिल्लियां और कुत्ते बादशाह की कब्र से आर पार उछल उछल के चलते हैं, और मुझे गायें और भैंसें वहां पे चरती नजर आई हैं। मुझे जुआरी वहां पे जुआ लगा के बैठे नजर आए हैं। मुझे वहां पे ताश खेलने वाले ताशों पे ताश लगाते नजर आए हैं। कोई दुआ मांगने वाला नजर नहीं आया, कोई तिलावत करने वाला नजर नहीं आया, कोई लंगर देने वाला नजर नहीं आया, कोई झंडा लहराने वाला नजर नहीं आया। ये वो बादशाह है जिसके एक इशारे से हिंदुस्तान का स्याह सफेद और सफेद स्याह हो जाता था। आओ रावी दरिया दा पुल क्रॉस करो, अगे जाओ, अगे एक होर बादशाह दी कब्र है, और कब्र दे सामने चिट्टा जिहा मार्बल दा बरांडा है, और मत्थे ते लिखिया है गंज बख्शे। वाह वाह वाह, एक बारी जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। चादरा शादरा थोड़ा जिहा मुंह तू थले करो ते चेहरे अपने नंगे करो। क्या बात है तुम्हारी। जिस महीने में नाजिल हुए मुस्तफ़ा, उस मुकद्दस महीने की क्या बात है। जिस महीने में नाजिल हुए मुस्तफ़ा, उस मुकद्दस महीने की क्या बात है। मुस्तफ़ा मिल गए, सबके दिल खिल गए, प्यार के इस करीने की क्या बात है। तेरे बच्चों के नौकर फरिश्ते भला तुझे सिखाएगा क्या, पढ़ाएगा क्या। तेरे सीने में दिल और दिल में कुरान है, या मुस्तफ़ा तेरे सीने की क्या बात। हुण मैं जुमला गुलाम सरवर भाई, गुलाम मुस्तफ़ा भाई मैं बोलन लगा, और मैं बंदियां दे मत्थे पड़न लगा। जेड़ा बंदा ना बोलिया मैं तुहानू शिकायत करके जावांगा कि ओ बंदा जेड़ा फलानी कुर्सी ते बैठा सी ते फलानी चादर दे रंग वाला सी, ओ नहीं बोलिया। मैं ना चाहता कि तुहाडी बेदबी करके जावां। एक फिक्रा बोल के आपकी फिक्र रसा को चेक करना है। तेरे बच्चों के नौकर फरिश्ते भला सिखाएगा क्या, पढ़ाएगा क्या। तेरे सीने में दिल, दिल में कुरान है, या मुस्तफ़ा तेरे सीने की क्या बात है। मेरा तसव्वुर सिदरा तलक भी गया, मैंने अर्श से सुनी ये भी सदा, खुदा हो के अर्श पे रह रहा हूं, लेकिन मुस्तफ़ा तेरे मदीने की क्या बात। ना मेरी कोई बात, ना तुम्हारी कोई बात, हुजूर दियां बातां सारी, अल्लाह दे नेक बंदियां दियां बातां। गंज बख्शे फैज़ आल, मजहरे नूरे खुदा, नाकिसां रा पीरे कामिल, कामिला रा रहनुमा। रात को जाएं आपकी मर्जी, दिन को जाएं आपकी मर्जी, बंदे साथ लेके जाएं आपकी मर्जी। इमरान खान के दौर में जाएं आपकी मर्जी, मियां नवाज शरीफ के दौर में जाएं आपकी मर्जी। खुदा की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, दाता अली के मजार पे झंडा भी लहराता नजर आएगा और लंगर भी चलता नजर आएगा। ये अल्लाह के नेक, ये अल्लाह के नेक। बरकतुस सालिहीन जारियतुम बादा ममातिहिम कमा कान फी हयातिहिम। अल्लाह सानू अपने नेक बंदियां दे नाल रखे, आमीन। ते बोलो ना यार, बस बस मेहरबानी थोड़ी। मेरा ख्याल है हुण थोड़ी जी नौकरी शुरू कर लवीए, क्योंकि सरकार दी शान बयान करनी है, और साइयां ने हुक्म किया है। मैं तर्जुमा करन लगा उस आयत दा जिहड़ी मैं पढ़ी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बिल्कुल सादा जिहा मेरा अंदाज है। मैं ना पश्तो तकरीर करनी है, ना अरबी च, ना फारसी च, बिल्कुल सादा जिहा मेरा पंजाबी दा अंदाज है। अगर समझ आवे तो जरूर बोलना है। तर्जुमा सुन लो। ऐ महबूब हमने नहीं भेजा आपको मगर जहानों के लिए रहमत बना के। मेरा नबी एक जहान वस्ती रहमत बन के नहीं आया, 2 जहाना वस्ती नहीं आया, 3 वस्ती नहीं आया, 5 वस्ती नहीं आया, 20 जहाना वस्ती नहीं आया। अल्लाह ने जितने जहान बनाए
उन्हां सारियां वास्ते मेरा ते तुहाडा नबी रहमत बन गया है। ए आवाम बैठी है, इन्हों किसी बंदे नू खड़ा करो और आखो जहान कितने, वो आखेगा जी 2 जहान सुने, एक ए जिथे रह रहे हैं, एक अगे जिथे जाना है। उलमा को पुछो जहान कितने, ये आखनगे असां पढ़े 18,000 जहानन। सूफिया को पुछो, वो कहते हैं अल्लाह ने 80,000 जहान बनाए। साइंसदान कहते नहीं, अल्लाह ने 4 लाख जहान बनाए। ओए गुलाम सरवर दे मेहमानों, वास्ता खुदा दा जे जुमला सुनियो, मेरा ईमान है जूं जूं टाइम गुजरता जाएगा नवे नवे जहान बनते जाणगे, नवियां नवियां तहकीकां होंदियां जाणगियां। मेरे नबी दी रहमत दी चादर कयामत तक आने वाले सारे जहानों को अपने तले छुपाती जाएगी। अल्लामा कुलाचवी ने नूरुल अब्सार में एक फिक्रा लिखा है। मौलाना अब्दुल हफीज साहब बैठे हैं, मैं इनके बच्चों का भी नौकर हूँ। ये जिस आस्थाने दे नौकरन, साढ़े बच्चे भी उस आस्थाने दे लंगर ते पे पलदेन, मैं क्यों ना उन्हों का नाम लवां। एक फिक्रा बोलने जा रहा हूँ। अल्लामा नूरुल अब्सार, अल्लामा कुलाचवी ने नूरुल अब्सार में इस फिक्रे को लिखा है। आप फरमाते हैं फ़इन्न गुफ़राना ज़ुनूबिल ख़ल्क़ि बिअजमाइहिम अव्वलिहिम व आखिरिहिम बिर्रिहिम व फ़ाजिरिहिम कक़त्रतिम मिन जूदिकल वासिअल लज़ी ला गायत लहू फ़क़द क़ुल्त व क़ौलुहुल हक़्क़ुल मुबीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। मेहरबानी, गुंगिया नु छुट्टी, डोरिया नु छुट्टी, अपनी बीवी के लिए मां को गालियां देने वालों को छुट्टी, अपने यारों दोस्तों के लिए बाप की बेदबी करने वालों को छुट्टी, बाबे खादिम रिजवी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को छुट्टी। बाकी तो सुभान अल्लाह बोले ना। फिर सुनो जुमला, फ़इन्न गुफ़राना ज़ुनूबिल ख़ल्क़ि बिअजमाइहिम अव्वलिहिम व आखिरिहिम बिर्रिहिम व फ़ाजिरिहिम कक़त्रतिम मिन जूदिकल वासिअल लज़ी ला गायत लहू फ़क़द क़ुल्त व क़ौलुहुल हक़्क़ुल मुबीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तर्जुमा और नाल सुनियो। आप फरमाने मदीने दे ताजदार, कायनात में कोई पहले आया है या बाद में आया है, नेकोकार है या गुनाहगार है, बदकार है या स्याकार है, उन सब की बख्शिश के लिए हुजूर आपकी रहमत के समंदर का एक ही कतरा काफी है, दूसरे की जरूरत ही नहीं। मजा आया या नहीं आया? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा हूँ एक और फिक्रा सुनो। रहमत का जो लफ्ज है ना, रहमत का रा हा मीम ता, ये चूंकि पढ़े लिखे लोगों का खित्ता और इलाका है, इसलिए मैं पढ़ी लिखी बातें कर रहा हूँ। बाकी जो देहातों की तकरीर है वो भी मुझे आती है अल्लाह के फजल से। शेर भी मेरे सीने में है और दौड़े और माइये भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोगों के सामने मुखातब हूँ और मैं आप हजरात को चंद मोती दे के जाऊँ आज कुरान पाक के। रहमत का जो लफ्ज है ना, रहमत का रा हा मीम और ता, ये पूरे कुरान में 79 बार आया है। जेड़े नहीं बोले हो एक बारी बोलो सुभान। 80 बारी आए रहमत का जो लफ्ज है। रहमती का, इसका मतलब है तेरी रहमत। ये पूरे कुरान में 3 बार आया है। चौथी बार मैंने बड़ा तलाश किया है, मुझे नहीं मिला। रहमती इसका माना है मेरी रहमत। ये पूरे कुरान में 2 बार आया है, तीसरी बार मैंने बड़ा ढूंढा है, मुझे नहीं मिला। रहमतीना हमारी रहमत, ये पूरे कुरान में 5 बार आया है, छठी बार बड़ा तलाश किया है। अब बोलो तो सही ना। रहमतहू रहमती ही, हा जमीर की इजाफत के साथ ये लफ्ज कुरान पाक में 25 बार आया है। 26वीं बार मैंने बड़ा ढूंढा है, मुझे नहीं मिला। जिन्होंने समझ नहीं आया एक बारी फिर सुनो। हुण ना जड़ा बंदा बोलिया, मैं उन्होंने नेड़े बुला के पूछांगा, भाई तेनू मैं केड़ी जुबान में समझावां, तू दस। रहमत का जो लफ्ज है ना, ये कुरान में 1 कम 80 बार आया है, 89 बार। रहमती का 3 बार, रहमती 2 बार, रहमतीना 5 बार, रहमतहू रहमती ही 25 बार। इन्हां सारियां दा टोटल करो, तादाद बनती है 114। कुरान की सूरतें भी 100। कुरान दियां सूरतां भी 114।
ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਅਹਬਾਬ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਪਗੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਰਫ हुजूर ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਏ। 1,24,000 ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਗੜੀ ਅਗਰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ हुजूर दे सर ते सोहनी लगी है। हाँ, हुजूर दे सर ते सोहनी लगी है। हाय मैं कुर्बान जावा, हुजूर दे सर ते सोहनी लगी है। रुतबा बशर दा दो चंद कर देता है, नूर नू बशर विच पिबंद कर देता है, सिदरा नू ज़ेरे कमंद कर देता है, रुतबा इतना बुलंद कर देता है, मलाइका नू पल पल पाबंद कर देता है, पवा के तेनू ताजे नबुव्वत दा दरवाजा बंद कर दे। पगड़ी अगर सोहनी लगी है ना बाबा जी ते हुजूर दे सिर ते सोहनी लगी है, और किसी दे सिर ते सोहनी लगी नहीं। मैं तुहाड़ी दुआ नाल मैं कुरान पाक दा हाफिज़ हाँ और मेरे सीने विच ना रहमत वालियां आयतां दा खजाना है। मैं अगर रहमत वालियां आयतां पढ़नियां शुरू करा तो मेरा ख्याल है 4-5 घंटे का भी टाइम मेरे वास्ते ना काफ़ी है। लेकिन चूंकि थोड़ा वक्त भी तकना है, मैं वापस भी मुड़ना है, सर्दी भी है, महकमा मौसमियात वाले आखे आज बारिश भी हो हुए, अल्लाह करे बारान रहमत भी नाजिल हो जाए। ये जो बारिश के कतरे हैं ना ये भी हुजूर की रहमत का सदका। आए भी मैं इंशाल्लाह दसांगा। अल्लाह सानू हुजूर दी हजरत अब्बास कहते हैं जब बारिशें नहीं आती थी ना तो हम हुजूर के चेहरे के नाम की दुआएं मांगते, वास्ता दे के दुआएं मांगते थे, अल्लाह बारान रहमत नाजिल फरमा देता। ये सारा कुछ हुजूर दी रहमत दा सदका है। रहमत वालियां आयतां मैं बहुत सारियां पढ़ सकदा, लेकिन चूंकि टाइम थोड़ा है तो मैं 2-4 आयतां रहमत दियां पढ़नियां ते तवज्जो हुण इधर मेरी तरफ रखो। जिते रहमत दा लफज आ जाए ना तुसां समझ जाना है ये किसी होर दी गल नहीं हो रही, ये हुजूर दी गल हो रही है, ये मदीने दे ताजदार दी गल हो रही है। बीवी दी उम्र है 90 साल, खामद दी उम्र है 120 साल। पहली तो गल है 90 ते पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है, 120 ते पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। अगर कोई वड़की 90 ते पहुंच जाए ना तो वो माँ नहीं बन सकती, दादी नानी बन सकती है। कोई वड़का 120 ते पहुंच जाए ना वो बाप नहीं बन सकता, नाना दादा बन सकता है। पहली तो बात है आज जो हालात जा रहे हैं, 40 साल के बाद नौजवान जो है वो हकीमों के पास जाते हैं कि जनाब मेरे दांत भी गिर गए हैं और मेरे घुटने जब चलता हूँ तो आपस में टकराते हैं, मुझे कोई ऐसी माजून दें ताकत वाली। आजकल तो हर चीज़ में मिलावट है, फार्मी खुराकें खाते हैं। पहले लोग देसी खुराकें खाते थे, खेती बाड़ी करते थे, पूरा दिन काम काज करते थे। 90-90 100-100 साल उनकी उम्रें होती थी, उम्रों में बड़ी बरकत होती थी। जब से ये हालात आए हैं उम्रों की बरकत खत्म हो गई है। अगर कोई औरत 90 ते अपड़ जाए लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। जनाब आली बीवी दी उम्र कितनी है, खामन दी कितनी है? एक बारी फिर बोलो ताकि टूटा हुआ रिश्ता बहाल हो जाए। बीवी की उम्र कितनी है, खामन की कितनी है? 120 साल। गल्लां पे कर देन, गल्लां करदियां बीवी ने ठड्डा जिया साह भरिया, खामद आखना है अल्लाह लिए ठड्डे ठड्डे साह पी भरदी है, के होया ही? बीवी आखदी है तां पई भरदियां अल्लाह मैनू भी कोई पुत्र दे देवे यार, ते मेरा भी कलेजा ठरे यार। लेकिन अफसोस इस गल दा है तुसां दा मौसम भी गुजर गया है, मेरा मौसम भी गुजर गया है। ना मैं मां बनन दे काबिल हाँ ते ना तुसी बाप बनन दे काबिल हो। तुहाडा मौसम भी गया, मेरा मौसम भी गया। मैं कुर्बान जावां बीवी ते भी, सदके जावां खावन ते भी।
मैं बीवी का भी नाम बोलन लगा जे, खावन का भी नाम बोलन लगा जे, जड़ा बंदा ना बोलिया मैं बिल्कुल नाराज होवांगा। एक कदरदान लोगों का इलाका है। बीवी का नाम हजरत सारा है, खावंद का नाम जनाब इब्राहिम खलील। हाय हाय हाय। हाँ, गल्लां करदियां करदियां अचानक दरवाजा खड़क गया। अल्लाह दे नबी बाहर गए। 12 नौजवान कालियां दाड़ियां वाले, नूरानी चेहरियां वाले, सोहणिया सोहणिया कपड़ियां वाले खड़े। आपने फरमाया कौन हो? कहते ने सोहणिया तेरे मेहमान कुंडी लाना। अल्लाह दे नबी ने कुंडी लाई, उन्होंने आके अपने ड्राइंग रूम के अंदर बिठाया। ओए मैं नहीं, अल्लाह दा कुरान पे कहना फजा अभी इजलियों समी। मेहमान नवाज नबी अंदर गए। एक महंगा जिहा बैल ज़बा फरमाया और गोश्त का कुछ हिस्सा कढ़ाइयां बनाइया और कुछ हिस्से का बारबीक्यू बनाया। छाबियां ते ट्रेयां दे अंदर पा के ले आए ते टेबल ते रख के फरमाया खाओ ना। वो आप खाना अगे करते ने, वो अपने हाथ पिछे छिकते ने। फरमाया मेरे नाल कोई अण बने या मेरा खाना तुहानू चंगा नहीं लग रहा, मैं एडा महंगा गोश्त लैके आया, खांदे क्यों नहीं हो? आने वाले कहते ने सोने असा कोई नहीं खाना, असी इंसान नहीं आ, असा 12 नूरानी फरिश्ते तेरे मेहमान बन के। इत्थे रुक के गुलाम मुस्तफा और सरवर दे मेहमानों एक जुमला कहना चाहना। पता नहीं मेरे जुमले नाल वफा करोगे या नहीं करोगे। जेड़ा बंदा बोलेगा मैं रावलपिंडी मोटरवे टनल दे अंदरों लंघने पिंडी तक दुआ